हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो टेक्स्ट बुक का लेसन है, लेसन 5 स्टार्स का। शुड विज़ार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी पर प्रहार करना चाहिए? तो लेट्स स्टार्ट। हियर इज स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। यहाँ पर एक कहानी है, एक पिता की जो अपनी बेटी को कहानी सुनाता है और बेटी किस प्रकार से उससे प्रश्न पूछती है, फिर पिता उसके उत्तर देते हैं। इस प्रकार उनका ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज जैक एंड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। आज के समान प्रत्येक शाम को और शनिवार को सोते समय जैक अपनी पुत्री जो को अपने मन से एक कहानी सुनाते थे और उन्होंने कहानी सुनाई। दिस कस्टम बिगन वैन शी वॉज टू वॉज इट सेल्फ नाउ टेडी 2 years ओल्ड। यह परंपरा तब से शुरू होती है जब वह 2 वर्ष की थी और वह परंपरा अब भी जारी है। And his head felt empty. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk. और अब उसका दिमाग अपने आप में जब खाली महसूस कर रहा था, तो उस समय वो प्रत्येक नई कहानी को मूल कहानी से थोड़ी सी उनकी अलग होती थी। कहानी जो वो सुनाते थे, तो उनकी कहानी में एक छोटा सा प्राणी हुआ करता था। अब वो प्राणी जो कभी रूप ले लेता था, अक्सर उसका नाम रोजर हुआ करता था। और रोजर मछली, रोजर गिलहरी, रोजर चिपमंक, ऐसे करके वो रोजर के एनिमल क्रिएचर को जोड़ते चले जाते थे और कहानी को वो सुनाते चले जाते थे। तो अब इस कहानी में वो कहानी सुनाते जाते हैं और चलते चले जाते हैं। इसमें एक और एनिमल का स्पेशलाइजेशन इन्होंने दर्शाया है कि ये सभी एनिमल्स को जब प्रॉब्लम आती है तो ये एक रोजर आउल होता है, उल्लू। आउल वाज वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर होता है और सभी की समस्या सुलझाने के लिए सब लोग उसके बारे में सलाह देते हैं कि अभी जैसे आपको समस्या सुलझाना है तो आप उस उल्लू के पास जाइए। और जब ये लोग उल्लू के पास जाते हैं तो वो उल्लू एक मोटिवेट करता है कि आपको एक जादूगर के पास जाना चाहिए। जादूगर हमारी समस्या सुलझाते हैं और उसके बदले में वो कुछ पैनी मुद्रा की इकाई होती है वो लेते हैं और समस्या को सुलझाते हैं। तो अब इसी में एक एनिमल की स्टोरी और आगे सुनाते सुनाते एक आता है क्रिएचर रोजर स्कंक। रोजर स्कंक की प्रॉब्लम होती है कि उसके शरीर से बदबू आती है और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता है। तो उसके जो फादर हैं, अब वो कहानी सुनाते सुनाते और आगे बढ़ते हैं कि नोबडी प्ले विद हिम, कोई उसके साथ नहीं खेलता है। तो उन्हें उनके बचपन के कुछ पल याद आ जाते हैं। कभी उनके साथ भी कोई इस प्रकार से का कुछ प्रक्रम रहा होगा, तो वो एक्सप्रेशन के साथ सुनाते हैं तो और सुनाते चले जाते हैं। फिर इसी समय जब कभी वो थक जाते हैं तो वह प्रश्न पूछती है, तो वो उत्तर देने में थोड़ी थकान उनको होती है, लेकिन फिर भी वो दोनों का प्रश्न के उत्तर देने का साहस करते हैं। तो रोजर स्कंक के साथ कोई नहीं खेलता है, तो वह उस उल्लू के पास जाता है। उल्लू के पास जैसे ही एंटर करता है गेट पे, तो उल्लू भी कहता है ओ गेट आउट फ्रॉम हेयर। क्यों? क्योंकि उससे बदबू आती है, तुमसे से बदबू आ रही है यहाँ पर। तो फिर लेकिन थोड़ी देर बाद उल्लू उसको एंटर करवा देता है और उससे कहता है कि भाई व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। फिर अब रोजर स्कंक उसको अपनी समस्या बताता है कि भाई मेरे शरीर से बदबू आती है, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है। तो वह उसे एडवाइस करता है कि यू शुड गो टू ए विजार्ड, विजार्ड कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। वो जादूगर के पास तुम्हें जाना चाहिए, वो तुम्हारी इस समस्या को सुलझाएगा। तो अभी उस विजार्ड के पास जाता है रोजर स्कंक। तो विजार्ड के पास जब वो जाता है अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, तो विजार्ड भी पहले ऐसे ही रिएक्ट करता है, लेकिन फिर उसकी समस्या को वो सुनता है और सुलझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है चलो, तो तुम्हारे बदन से जो बदबू आती है तो तुम्हें किस प्रकार की खुशबू आना चाहिए, तुम ये बताओ। तो वो कहता है, सोचता है थोड़ी देर क्या आना चाहिए, फिर वो कहता है रोज़, गुलाब की खुशबू आना चाहिए। तो वो एक मंत्र जैसा पढ़ता है और उसमें कहता है एब्रा कैडाब्री हॉकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस
पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ऐसे वो जादू जैसे ही करता है तो उसके शरीर से गुलाब की खुशबू आने लगती है। अब वो खुश हो जाता है, घर लौट के आता है तो अपने साथियों को बताता है, घर पर आकर अपनी माँ को बताता है। तो माँ जैसे ही उस खुशबू को सूंघती है तो वो कहती है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो उसकी माँ को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी माँ को उसके बेटे का पुराना जो स्वरूप था और उसकी जो बदबू थी उसी की आदत थी और उसी से वो स्नेह करती थी। तो वो छाते से उसकी पिटाई कर देती है कि किसने किया ये। तो वो बताता है इस जादूगर ने किया। तो वो जादूगर के पास जाती है, जादूगर की पिटाई कर देती है छाते से, चलो मेरे बेटे की बदबू को वापस लौटाइए आप, जैसा ये पहले था वैसे कीजिए आप। तो वो जादूगर फिर से जादू करता है और उसे बदबू वापस लौटा देता है। अब ये जो टाइटल है हमारे लेसन का, शुड विजार्ड एट द मम्मी, क्या जादूगर को भी मम्मी पर प्रहार करना चाहिए। तो ये टाइटल के बारे में जस्टिफिकेशन ये है कि इसका जो नैतिक मोरल है कहानी के अंत में आता है। तो कोई भी माँ किसी बेटे के बारे में कभी गलत नहीं सोचती है, तो जादूगर को माँ पर प्रहार नहीं करना चाहिए, ये इसका मोरल लॉजिक है। और जो वो महसूस करती है कि, तो जब वो उसकी बेटी कहती है कि प्रहार करना चाहिए कि नहीं, तो जैक कहता है यह गलत होगा, क्योंकि रोजर की मम्मी हमेशा जो सही थी और हमेशा उसे आदर और सम्मान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ये कहानी आपकी समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।